गुड इवनिंग, मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस आईवीएफ सेंटर सरावगी हॉस्पिटल। आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू टीच यू ऑन हाउ टू मैनेज योर एक्सपेंसेस फॉर आईवीएफ ट्रीटमेंट। यानी मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हाउ टू एंटिसिपेट एंड प्लान योर फाइनेंसेस बेटर, ताकि आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान देयर आर नो सरप्राइजेस। ना हम सब जानते हैं कि आईवीएफ इज़ एन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, बट एग्जैक्टली कितना एक्सपेंसिव है, कब तक ये एक्सपेंसेस आएंगे और इसको हम कैसे बेटर मैनेज कर सकते हैं, ये मैं आपको ये वीडियो के ज़रिए सिखाना चाहूँगा। तो आप जब भी आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए ऑप्ट करते हैं, आप जिनके पास भी ऑप्ट करते हैं, पहले तो आप उनसे पूरे एक्सपेंसेस का एक्सटेंट समझने की कोशिश करिए। आईवीएफ में कई सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं। पहले तो होते हैं इंजेक्शंस के एक्सपेंडिचर, जो लगभग 11 दिन तक लगते हैं। देन डॉक्टर के खुद के प्रोफेशनल फीस और कंसल्टेशन चार्जेस होते हैं। देन सोनोग्राफी एक्सपेंडिचर होते हैं, जो ऑन अ डे टू डे बेसिस किया जाता है। देन आते हैं सर्जिकल कॉस्ट, जिसमें एग एक्सट्रैक्शन और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आता है। फिर आते हैं लैब एंड ऑपरेशन थिएटर के एक्सपेंसेस। फिर आता है एम्ब्रियोलॉजी टीम के चार्जेस, जो वाकई में लैब में एम्ब्रियोज बनाते हैं। और इसको भी आप हटा दो तो फिर ब्लड टेस्ट एंड हार्मोन के जो मेडिसिन है, जो ओरली कंज्यूम करने पड़ते हैं, इसको भी फैक्टर इन करना पड़ता है। तो ये आप अगर सब ऐड करने जाओ तो एक्सपेंस यूजुअली लाखों में चले जाता है। तो फर्स्ट थिंग इज़, आप डॉक्टर से डिस्कस करिए कि ये सब ऐड करके ओवरऑल एक्सपेंडिचर कहाँ तक जाएगा आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान। सेकंड है, आपको ये समझना है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद प्रेगनेंसी में भी मेडिसिन कुछ समय तक चलते हैं एंड इसको भी फैक्टर इन करना पड़ता है बजटिंग में। तो ये मेडिसिन का एक्सपेंडिचर कब तक होगा, कहाँ तक होगा, ये भी पहले से डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है। ना एक बार हमें ये ओवरऑल आइडिया हो चुका है कि हमारा ये बजट है, तो हम पहले से एक्यूमुलेशन और सेविंग करके ही प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ना मैं आपको 2 सिंपल टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप आपका बर्डन कम कर सकते हैं। पहली बात ये है कि आईवीएफ में आप नॉर्मली पैकेज के लिए ही ऑप्ट करने की कोशिश करिए, जिसमें ये सब कुछ इंक्लूड होता है। इसमें वेरिएबल्स के चांसेस कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंजेक्शन आईवीएफ में एक्सपेंसिव है। अगर आप ट्रीटमेंट पे ऑप्ट करें जहाँ पे आप इंजेक्शंस के लिए इंडिविजुअली पे करते हैं, अगर इंजेक्शन लंबे समय तक देना पड़ा तो आपका बजट हेवाया जा सकता है। बट यदि आपके पैकेज में ये ऑल इंक्लूसिव आ गया पहले से, तो आपको सेफ्टी या सिक्योरिटी रहती है कि ये बफर है कि ये एक्सपेंडिचर आपको झेलना नहीं पड़ेगा। सेकेंड, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप आपके इंश्योरेंस प्रोवाइडर से ज़रूर डिस्कस करिए कि आपके पॉलिसी में आईवीएफ कवर्ड है कि नहीं। काफ़ी सारे कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ में किसी में 1 लाख, किसी में 1.5 लाख तक आईवीएफ का कवरेज रहता है। अगर ये है तो आप कई बार रीइंबर्समेंट में ये पूरा अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। इसमें हमें सिर्फ कुछ फॉर्म्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर को सबमिट करना पड़ता है। इससे ये बर्डन हमें झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड थर्ड, हमेशा याद रखिए कि मोस्ट आईवीएफ सेंटर, यानी लीडिंग आईवीएफ सेंटर्स का टाई अप रहता है ईएमआई कंपनीज़ के साथ, ताकि ये बर्डन आप पे एक साथ नहीं आए। कोई यानी आईवीएफ सेंटर्स लो कॉस्ट ईएमआई देते हैं और कुछ सेंटर जैसे हमारे नो कॉस्ट यानी ज़ीरो कॉस्ट पे भी ईएमआई ऑफर करते हैं। इसमें सिर्फ रिक्वायरमेंट ये होता है कि सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए एंड 0% इंटरेस्ट में हमें लगभग 10 महीने का समय मिल जाता है, जिसमें हम ईएमआई पे पूरा आईवीएफ करा सकते हैं। अगर ये सुविधा अवेलेबल है एंड अगर आपका इनकम मॉडरेट स्टेटस में आता है, देन इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू ऑप्ट इन फॉर ईएमआई एज एन ऑप्शन। इसमें एक्स्ट्रा चार्ज क्या लगता है। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। यदि आप आईवीएफ के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप ये टिप्स और ट्रिक्स ज़रूर कंसिडर करिए। इससे लास्ट में सरप्राइजेज नहीं आएंगे, लास्ट में स्ट्रेस नहीं आएगा। एंड अगर आपको ये पसंद आया तो हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।